अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुत्तहिदा अरब अमारात की गोल्डन वीज़ा स्कीम क्या है और ये वीज़ा किन अफराद को दिया जाता है। नाजरीन, पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर ने पिछले दिनों अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पोस्ट में बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने उन्हें गोल्डन वीज़ा जारी कर दिया है, जिस पर वो यूएई हुकाम की शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, सबा कमर की जानिब से ये पोस्ट किए जाने के बाद जहां उनके बहुत से फॉलोअर उन्हें मुबारकबाद देते नजर आए, वहीं बहुत से सारिफीन ने ये सवाल भी पूछा कि गोल्डन वीज़ा क्या होता है और कैसे हासिल किया जा सकता है। वाज़ेह है कि मई 2019 में मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने गोल्डन वीज़ा स्कीम का ऐलान किया था। दरहकीकत गोल्डन वीज़ा एक 10 साल रिहायशी कार्ड है और इसके अजरा के मौके पर यूएई के नायब सदर ने कहा था कि हमने सरमायाकारों, इंतहाई काबिल डॉक्टरों, इंजीनियरों, साइंसदानों और फनकारों को मुस्तकिल रिहाइश देने के लिए गोल्डन कार्ड स्कीम को लॉन्च किया है। गोल्डन कार्ड का मकसद मुत्तहिदा अरब अमारात में सरमाया करने वालों, बैनुल-अक़वामी अहमियत के हामिल बड़े कंपनियों के मालिकान और अहम शोबे के पेशावर अफराद, साइंस के मैदान में काम करने वालों और बासलाहियत तलबा को मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की में शामिल और मुतवज्जे करना है। नाज़रीन, गोल्डन वीज़ा रखने वालों को बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। यूएई हुकाम के मुताबिक इस वीज़े के हामिल अफराद को अपने कारोबार की 100% मालकियत हासिल होती है। इससे काबिल 6 माह तक मुल्क यूएई से बाहर रहने वालों का हक रिहाइश ख़त्म कर दिया जाता था, लेकिन 10 साल गोल्डन वीज़ा स्कीम में ये पाबंदी ख़त्म कर दी गई थी। इस स्कीम के तहत तारकीन वतन के घरेलू मददगारों की तादाद की हद को हटा दिया गया है। अब नई स्कीम के तहत गोल्डन वीज़ा रखने वाले अपने शरीकी हयात और किसी भी उम्र के बच्चों को यूएई में कफालत कर सकते हैं। अगर गोल्डन वीज़ा होल्डर की मौत हो जाती है, तब भी उसके ख़ानदान के अफराद वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने तक वहाँ रह सकते हैं। अब जो गोल्डन वीज़ा के तहत साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आईटी, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन से मुतालिक हुनरमंदों को मुत्तहिदा अरब अमारात में रिहाइश की इजाज़त होती है। इससे पहले ऐसे पेशावर अफराद को वहाँ रहने के लिए हर माह 50,000 दिरहम कमाना ज़रूरी होता था। ताहम अक्टूबर 2022 में इस शर्त में तरमीम करते हुए इसको कम करके 30,000 दिरहम कर दिया गया था। नाज़रीन, याद रहे कि गुज़श्ता साल अक्टूबर में मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने वीज़ा पॉलिसी में कुछ तब्दीलियों का भी ऐलान किया था। उसी के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात के ग्रीन वीज़ा में भी कुछ तब्दीलियाँ की गई थी। अब जो मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ऐलान किया गया था कि ग्रीन वीज़ा पॉलिसी 3 अक्टूबर 2022 से नाफिजुल अमल होगी। इस पॉलिसी के तहत वीज़ा 5 साल की मुद्दत के लिए दिया जाएगा और इसमें तोसी मुमकिन होगी। नाज़रीन, मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तानी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर ऑर्गेनाइजेशन के तर्जमान का कहना था कि ग्रीन वीज़ा पॉलिसी में साबका वीज़ा कैटेगरीज के बरक्स कुछ आसानियाँ हैं और यूएई में रिहाइश की मुद्दत में इजाफा किया गया है। नाज़रीन, उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी के तहत किसी को मुत्तहिदा अरब अमारात से किसी किस्म की स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपनी सरमायाकारी सलाहियत, काबिलियत, तालीम, हुनर के ज़रिए कोई भी फ़र्द अपने आप को इस वीज़े का अहल साबित कर सकता है। इस वीज़े के लिए हुनरमंद अफराद, सरमायाकार, फ्रीलांसर, आला तालीम याफ्ता अफराद दरख्वास्त देने के अहल हैं। उन्होंने बताया कि इस वीज़े के हामिल अफराद अपने साथी, शौहर या बीवी को अपने साथ यूएई में ठहरा सकते हैं। इसके अलावा 25 साल की उम्र तक के बच्चे, करीबी अजीज भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। तमाम गैर शादीशुदा बेटियों और माजूर बच्चों को इससे इस्तिस्ना होगा। इस वीज़े के हामिल अफराद को
वीजे के अख्ताम पर 6 माह की तौसीह भी मिल सकती है और 5 बरस के लिए वीज़ा दोबारा भी दिया जा सकता है। उनका कहना था कि इस वीज़े में बेहतर बात यह है कि इसके हामिल अफराद को मुत्तहिदा अरब अमारात के किसी भी शहरी का वीज़े के लिए स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीज़ा पॉलिसी में होने वाली ये तब्दीलियाँ पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि नीम सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक लगभग 16 से 17 लाख पाकिस्तानी रोजगार के सिलसिले में मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम हैं। नाज़रीन, गोल्डन वीज़े के मरहल 1 लाख दरहम से शुरू होकर 10 लाख दरहम तक जाते हैं और इसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी होती है। पाकिस्तान में कम ही सरमायाकारों के पास इतनी बड़ी रकम है जिस वजह से इस वीज़े के तहत कम ही लोग वहाँ जाते हैं और फ्री जोन वीज़ा और जॉब एक्सप्लोरर वीज़े के तहत काफ़ी पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया। इसमें एक बड़ी तादाद तो उन पाकिस्तानियों की थी जिन्होंने दुबई में रिहाइश रखी हुई थी, मगर उन्होंने हर थोड़े अरसे बाद वीज़े का अजरा करवाना पड़ता था। अब वो 2 साल के लिए एक मरतबा वीज़ा ले लेते हैं। वीज़ा एक्सप्लोरर पॉलिसी भी पाकिस्तानियों के लिए ठीक रही थी। जो हुनरमंद थे, जिनके पास काबिलियत थी, उन्हें मुलाजमतें वगैरह मिल गई, मगर जो हुनरमंद नहीं थे और काबिलियत कम थी, उनको मायूसी का सामना करना पड़ा था।